अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 5 इट्स आवर उर्दू लेक्चर। हमारा टॉपिक था हम इसकी थोड़ी सी रीडिंग कर चुके थे। मैं थोड़ा सा इसका पॉइंट ऑफ व्यू दे देती हूँ कि हर जो चीज़ है वो अल्लाह ताला ने बनाई है और हर चीज़ में अल्लाह ताला की हिकमत दानाई ज़ाहिर होती है। अगर हम बीज को खाक में दबाएं तो थोड़े दिनों बाद देखें तो इसमें से एक छोटी सी कोंपल टहनी निकलेगी। अगर हम इसको पहले बीज को उसमें खाक में डालते हैं तो पहले वो बात ही ना थी, लेकिन जब हम इसको पानी देते हैं तो थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं इसमें छोटी सी टहनी निकली होती है और इसमें से एक छोटी सी शाख निकल आती है। अब हम इसकी आगे रीडिंग करेंगे। शाखों में लगेंगी पत्तियां सी, नाजुक सी, ज़रा सी, नातवा सी। अब जब हम देखेंगे तो शाखों पर छोटी छोटी पत्तियां निकलेंगी जो छोटी सी होती हैं, कमज़ोर सी होती हैं। हो जाएंगे फूल इससे पैदा, फिर फूल से होंगे फल हुवैदा। अब जब हम उसको पत्तियां निकलेंगी शाख में से, छोटी छोटी पत्तियां निकलेंगी, थोड़े दिनों बाद उसमें छोटे छोटे फूल नज़र आएंगे और इसी फूल में से फल ज़ाहिर होंगे। दुनिया के है जितना कारखाना, देखे इसे गौर से जो दाना, दाना मतलब अक्लमंद। अब जो ये जो दुनिया है ये कारखाने के मानद है ना। अगर कोई अक्लमंद इसको देखेगा तो वो यही समझेगा कि ये दुनिया है वो एक कारखाने की तरह काम कर रही है। हर चीज़ में है खुदा की हिकमत, हर शय से अया है इसकी कुदरत। हर जो चीज़ है इसमें अल्लाह ताला की हिकमत मतलब दानाई ज़ाहिर होती है और हर चीज़ से उसकी ताकत ज़ाहिर होती है। ओके स्टूडेंट, ये तो आपकी रीडिंग थी। अब हम इसके थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, पहले आपने अपनी नोटबुक रेडी कर लेनी है। हम उन्वान है, क्वेश्चन सवालात के जवाब आते हैं। पहला क्वेश्चन है, अल्लाह ताला की कुदरत की शय से अया होती है, ज़ाहिर होती है। आंसर है अल्लाह ताला की कुदरत हर शय से अया होती है मतलब ज़ाहिर होती है। सेकंड क्वेश्चन है, बीज से कोंपल कैसे फूटती है। बीज को खाक में दबा दिया जाता है और कुछ दिन बाद इसमें कोंपल फूट जाती है मतलब कि इसमें छोटी सी टहनी निकल आती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्लाह ताला की कुदरत किन लोगों पर अया होती है। अल्लाह ताला की कुदरत दाना लोगों पर अया होती है, इन लोगों पर जो गौर व फिक्र करते हैं मतलब कि जो अक्लमंद है, हर चीज़ पर गौर करते हैं, उसी पर अल्लाह ताला की कुदरत ताकत ज़ाहिर होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नज़्म के शायर का नाम लिखें। यह नज़्म किसने लिखी है, दाग दहलवी ने। ठीक है, इस नज़्म को किसने लिखा है, दाग दहलवी ने। ओके स्टूडेंट, ये चारों क्वेश्चन आपने अच्छे से लिखने हैं और इसको अच्छे से याद करना है। थैंक यू।